अच्छा, एक व्यूवर ने सवाल किया है, ये कमेंट में आपने यहाँ दिखा देता हूँ। एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि जूनियर क्लर्क और स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है। ये कमेंट भाई ने किया है, ठीक है ना। अब इनको मैं बताऊंगा कि इसका जो टेस्ट होता है और जो तरीकेकार है, पैटर्न और सिलेबस, दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जूनियर क्लर्क और जो स्टेनोग्राफर है, दोनों पोस्ट हैं, देखें ऑफिस वर्क है, दोनों पोस्ट ऑफिस वर्क होती हैं, ऑफिस में बैठ के काम होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंट थोड़ा सा होता है और दोनों का स्केल भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जूनियर क्लर्क का जो स्केल है वो 11 ग्रेड होता है और स्टेनोग्राफर का जो स्केल है वो 16 ग्रेड होता है, क्योंकि उनका काम थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि इसमें स्किल ज्यादा मांगते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई का जो सवाल है किस तरह का टेस्ट होता है। इसके अंदर सिलेबस और पैटर्न दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। जो पहली चीज है जो दोनों में कॉमन है, जूनियर क्लर्क और स्टेनोग्राफर में जो कॉमन चीज है वो है, सबसे पहला जो पैटर्न आपने अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट, स्टेनोग्राफर हो या जूनियर क्लर्क हो, सबसे पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर आपके जो कॉमन चीजें होती हैं वो ये होती हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जब रिटन टेस्ट की बारी आएगी दोनों में सेम रहेगा। वो क्या है, वो हर टेस्ट में कॉमन होती है, आपको पता है। इंग्लिश होता है, ठीक है, थोड़ा पोर्शन, कंप्यूटर, पाकिस्तान स्टडी, जीके, इस्लामियात, ठीक है, और सीए यानी करंट अफेयर। और भी चीजें हो सकती हैं, मैथ भी हो सकती है समटाइम, लेकिन ज्यादातर कंप्यूटर और इंग्लिश और इस्लामियात, जीके और करंट अफेयर इसी के ऊपर बेस कर होता है आपका रिटन टेस्ट की। जब मैं बात करूं, ठीक है, ये रिटन टेस्ट के ऊपर बात करें। फिर जब आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, रिटन टेस्ट अगर आप स्टेनोग्राफर हो या फिर जूनियर क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, जब आपका रिटन टेस्ट पास होता है उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है उसमें दोनों चीजों का डिफरेंट होता है। वरना रिटन टेस्ट तक आपने सबने साथ बैठना, सबने साथ टेस्ट देना है, चाहे वो यूडीसी क्यों ना हो, यानी कि अपर ग्रेड, अपर डिवीजन ग्रेड का जो क्लर्क होता है वो भी क्यों ना हो, या ये दोनों हो, तीनों पोस्टों का जो रिटन टेस्ट है वो सेम होता है, ठीक है। उसके बाद है स्किल टेस्ट। आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, समझे, जूनियर क्लर्क हो, स्टेनोग्राफर, आपने रिटन पास कर लिया। रिटन पास करने के बाद अब आपका होगा स्किल टेस्ट। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रिटन स्किल टेस्ट होगा वो अलग होगा, वो होगा आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट, ठीक है। और जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करें तो आपका होगा टाइपिंग स्पीड, यानी कि सिंपल उर्दू इंग्लिश की जो सिंपल कीबोर्ड से जो टाइपिंग करता है उसको टाइपिंग स्पीड बोलते हैं। जो जूनियर क्लर्क के लिए जो अपने अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको कम से कम चाहिए होता है 35 से 40 वर्ड्स, 35 से 40 वर्ड्स चाहिए होते हैं आपके जूनियर क्लर्क की स्पीड के लिए, टाइपिंग स्पीड। समटाइम 30 भी मांगते हैं, 30 भी चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होता है वो टाइपिंग स्पीड नहीं होता। स्टेनोग्राफर के लिए एक टेस्ट होता है शॉर्ट हैंड टेस्ट, 80 वर्ड्स पर मिनट। यानी शॉर्ट हैंड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता गूगल पे लिखेंगे, इनकी लकीरें होती हैं, ये अल्फाबेट्स को लकीरों से लिखा जाता है, ये मशीन से टाइप होता है, इसको सीखा जाता है, इसको बकायदा कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है। शॉर्ट हैंड जिसको नहीं पता, स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड मांगते हैं, ठीक है। वो लकीरें होती है, इनकी एक लैंग्वेज होती है लकीरों की। अगर मुझे एन लिखना है तो मैं उसके लिए अलग लकीर लगाऊंगा, एम, एन, जितने भी अल्फाबेट्स होंगे सारे लकीरों से होंगे, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर के लिए होता है शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, और कम से कम उसमें 80 वर्ड चाहिए होते हैं पर मिनट। 80 से 100 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकता है। ये शॉर्ट है, ये स्टेनोग्राफर के लिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है जो आपने सवाल किया है। जूनियर क्लर्क का इतना मुश्किल नहीं है। जूनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग स्पीड है, जस्ट आपने कीबोर्ड पे अपने हाथ सेट करने हैं और टाइपिंग स्पीड करनी है। आपके 35 से 40 वर्ड्स होंगे या 30 भी होंगे, तो ये वेरी करता है डिफरेंट पोस्टों के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप शॉर्ट हैंड टेस्ट भी पास कर लेते हैं, टाइपिंग स्पीड भी पास कर लेते हैं अपने जिसके लिए, तो लास्ट आपका थर्ड होता है इंटरव्यू। बस ये है प्रोसेस। जिस भाई का सवाल था, उम्मीद करता हूं उनको समझ में आ गई हो कि ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। रिटन टेस्ट दोनों का सेम होता है, अगेन बता देता हूँ। बाकी सब कुछ रिटन टेस्ट के बाद अब इस जो सेकंड प्रोसेस होगा, आप जब स्किल टेस्ट, जब आपका स्किल टेस्ट होगा वहां आपको देखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आए हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए हैं तो शॉर्ट हैंड होगा, अगर आप जूनियर क्लर्क के लिए आए हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड होगा, ठीक है। ये क्वालिफाइड करते हैं। सेकंड टेस्ट पास करने के बाद आपको जो थर्ड होगा वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाइड करते हैं, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, ठीक है, यू आर अपॉइंटेड। फिर आपका अगर इंटरव्यू क्वालिफाई होता है तो फिर आप जॉब के लिए एलिजिबल कहलाते हैं, ठीक है। सो ये बस 3 ही तरीका है, बाकी और कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आई होप कि समझ में आ गई हो आपको बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।